खिलौने भेजूंगा। तो मैंने लोड करवा खिलौने भेज दिया और उसका बीमा करा दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या उस टाइम पे मेरे से बिल वगैरह लिए कि भाई इतने का बिल कट गया, इतने का बीमा कर दिया। आगे जाके बीच समुद्र में जाके किसी दुर्घटना में जहाज डूब जाता है तो वो सामान भी साथ में डूब जाता है। अब इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना है। अब इंश्योरेंस कंपनी कैसे चेक करेगी क्लेम किसको देना है, क्योंकि उसमें शुरू में तो लिखा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो चेक ही सिर्फ दावे के समय होता है। तो वो चीज उस समय पे देखेगी कि अब जो ये लॉस हुआ है वो किसको हुआ है। अगर विनीत तंवर को मुन्ना कुमार ने पेमेंट दे दी है जो उसने सामान भेजा है, तो सीधी सी बात है नुकसान किसको हुआ, मुन्ना कुमार जी को हुआ। तो पैसा किसको जाएगा, मुन्ना कुमार जी को। बीमा किसको जाएगा, मुन्ना कुमार जी को। अगर मुन्ना कुमार जी ने विनीत तंवर को पेमेंट नहीं दी है तो लॉस किसका हो गया, विनीत तंवर का लॉस हो गया। तो उस केस में क्या है, जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो किसको मिलेगा, विनीत तंवर को मिलेगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंची है मुन्ना जी, दलजीत मैम, यहाँ तक पहुंची है मेरी बात? ऑडियो म्यूट। यस सर, समझ आ रहा है? यस सर, यस। मुन्ना जी आप तो वीडियो ऑन करके बैठे रहो यार, मेरा भी दिल लगा रहेगा। थोड़ा सा इधर ऑफिस में है सर, थोड़ा ऑफिस में, इसके लिए थोड़ा। कोई बात नहीं, तो बीच बीच में ऑन करते रहो, बीच बीच में ऑफ करते रहो, थोड़ा थोड़ा सा मन लगा रहता है। ठीक है, ठीक। नहीं तो ऑडियो से तो बात करते रहो। हाँ जी सर, आ रहा है समझ में, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। तो ये बीमा योग्य हित के सिद्धांत है जो तीनों इंश्योरेंस में देखे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि किसका कितने में बीमा योग्य हित होता है। तो खुद के जीवन में असीमित होता है, अनलिमिटेड। क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति का खुद के जीवन में कितना बीमा योग्य हित होता है। हाँ जी, पता नहीं, मैं एक चीज बताऊं मैम, पता नहीं लोग हिंदी को चूज क्यों कर लेते हैं। देखो अपनी अपनी मेंटालिटी है, लेकिन ये हिंदी नहीं है, ये शुद्ध हिंदी उर्दू टाइप सी है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं कैंडिडेट थोड़ी थोड़ी भी इंग्लिश आती है ना तो उसको भी बड़ा इजीली पास करवा देता हूँ, लेकिन हिंदी वाले फिर आप लोग ऑप्ट करते हो तो जैसी आप डिमांड रखोगे तो हमें तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं इंग्लिश में भी कोशिश वो करता हूँ, तो मैं दोनों। ओके, नहीं मुझे मुझे फिर दोनों ही चलाने पड़ेंगे मैम, क्योंकि जो हमारे दूसरे साथी। हाँ हाँ, ओके ओके। तो स्वयं के खुद के जीवन में सेल्फ में अनलिमिटेड होता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, मैं इतना करूंगा, तो मेरे अंदर बीमा योग्य हित असीमित है। पति का पत्नी में होता है, पत्नी का पति में होता है। दैट मीन्स कि वो, ये बात इंश्योरेंस से रिलेटेड है। पति पत्नी का बीमा करवा सकती है, पत्नी पति का करवा सकती है। आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपका बीमा करवा सकता है, यानी कि कर्मचारी नियोक्ता का जो है, सॉरी, नियोक्ता जो है कर्मचारी का बीमा करवा सकता है, क्योंकि इसका बीमा योग्य होता है। आपकी कंपनीज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ हेल्थ इंश्योरेंसेज, कुछ इंश्योरेंसेज आप लोगों को दिए होते हैं। और पार्टनर्स आपस में कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे का बीमा करवा सकते हैं। गारंटर गारंटर बीमा करवा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जैसे आ जाता है कि इनमें से कौन से रिश्ते में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इनमें से कौन से रिलेशन के अंदर बीमा योग्य हित का सिद्धांत काम नहीं करता। तो एबीसीडी ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो एक ऑप्शन में दिया होगा भाई बहन या फिर कजन, दिया होगा भाई बहन या फिर कजन आपको दिया होगा, तो वो आपका आंसर है। भाई बहन का आपस में कोई बीमा योग्य हित नहीं होता, कजन का आपस में कोई भी बीमा योग्य हित नहीं होता। फिर आपका तीसरा प्रिंसिपल आ गया साथियों, वो है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनीफाई करना, क्षतिपूर्ति, यानी कि जितनी क्षति हुई है उसकी पूर्ति, क्षतिपूर्ति। तो इंश्योरेंस में वो कैसे लागू होती है कि नहीं होती है? तो साथियों क्षतिपूर्ति जो है वो जर्नल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में लागू होती है। आप नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है वो अप्लाई होती है किसके अंदर, जर्नल इंश्योरेंस के अंदर होती है और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर होती है। लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होती। लाइफ इंश्योरेंस, अब जनरल इंश्योरेंस में कैसे होती है? अब मान लीजिए कि गाड़ी के शीशा बोनट टूट गया तो कंपनी क्या है, उसको चेंज करके दे देती है, इंश्योरेंस दे देती है, उसका पैसा दे देती है। अगर गाड़ी पूरी टोटल लॉस होगी तो जो उसकी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू बीमे के टाइम पे लगाई थी, कि जितनी वैल्यू उसके लगाई थी उसका चेक बना के उसको दे देती है। इंडेमनीफाई हो गया भाई, जितना नुकसान हो गया उसकी भरपाई होगी। बट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या एक पत्नी को उसका पति दे सकती है, बच्चे को उसका पिता दे सकती है, माँ बाप को उसका बेटा दे सकती है, या फिर मान लीजिए कि उसकी व्यक्ति की वैल्यू है वो करोड़ों रुपए है, बट उसने बीमा ही 2 लाख रुपए का करवा रखा हो, तो कंपनी क्या उसको करोड़ों थोड़ा देगी, वो 2 लाख रुपए देगी।
तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू नहीं होता साथियों, ये सिर्फ लागू होता है जनरल इंश्योरेंस के अंदर और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या है, सिर्फ ये एक वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है, मूल्य का अनुबंध है, सिर्फ वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी, आगे बढ़ूं दलजीत मैम, आगे बढ़ूं? हाँ हाँ, आगे बढ़ू मैम? टॉपिक नंबर 2, इस पे क्वेश्चन आता है, बड़ा आसान है। सबसे मेन क्वेश्चन जो इसके ऊपर आता है, मधु मैम क्या मेरे को, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मधु मैम आवाज मिल रही है मेरी? मधु मैम मेरी आवाज मिल रही है आपको? मधु मैम, शायद वो ऑडियो से कनेक्ट नहीं है। वेट ए सेकंड। मधु मैम, मैं आपको मैसेज डाल रहा हूं, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। एक सेकंड रुकिए, उनको भी कनेक्ट कर लेते हैं साथ में। ये ही कैंडिडेट रह गए थे, सिर्फ लेट ज्वाइन कर रहे हैं जो। चलिए कंटिन्यू करते हैं, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, मैंने उनके नंबर के लिए मैसेज डाल दिया है। दलजीत मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? स्टार्ट करूं मैं? हाँ जी, तो हमारा जो अगला टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है साथियों, वो है आईजीएमएस, इंटर इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एक्सपेंड आईजीएमएस, आईजीएमएस की फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, तो आपको याद करनी है, अभी साथ के साथ याद कर लो। इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, आईजीएमएस, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये 2002 के अंदर आया था साथियों। जैसा कि एक रेगुलेटरी बॉडी जो है, जैसे बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर आईआरडीए है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनियों को लाइसेंस देती है, उनको कंट्रोल करती है, उनको क्या कहते हैं, उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम करती है। तो सारी चीजें जो है ये आईआरडीए के द्वारा की जाती हैं। तो आईआरडी ने अब क्या है कि प्रेजेंटली 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं और लगभग 34 जर्नल इंश्योरेंस कंपनियां जो है मार्केट के अंदर काम कर रही है, जिसके अंदर 5
स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां भी है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कंपनीज कितनी होगी, नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि कस्टमर बेस कितना बड़ा होगा, कस्टमर बेस बड़ा ज्यादा है, दैट मीन्स क्या है, फिर लोगों को जो है सर्विस रिलेटेड जो है शिकायतें हो सकती है इंश्योरेंस कंपनियों से। तो अब आईआरडीए का काम क्या है, आईआरडीए का काम क्या है, जो बीमे से जुड़ा हुआ ग्राहक है उसके हितों की रक्षा करना है, उसके राइट्स को बचाना है, ये सबसे बड़ी ड्यूटी होती है आईआरडी की। जैसे बैंक के हर ग्राहक के हितों की रक्षा करना जो जिम्मेवारी होती है वो आरबीआई की होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। अब क्या है, कई बैंक है तो ऑर्गेनाइजेशन ही, अब वो कहीं गड़बड़ हो जाए उनके साथ तो कस्टमर को कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, क्योंकि आरबीआई क्या करता है, या तो उसको किसी बड़े बैंक में मर्ज करवा देता है या फिर किसी और बैंक को बेच देता है, सीधी सी बात है। कस्टमर का लॉस नहीं होने देता ना। और हम बैंकों में जाके पैसा इसलिए जमा कराते हैं क्योंकि हम जो है आरबीआई के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से इंश्योरेंस के अंदर भी जो है हम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं और आईआरडीए के ऊपर ट्रस्ट हम लोग करते हैं। तो आईआरडीए ने अपने कस्टमर की हितों की रक्षा करने के लिए कि कस्टमर मुझ तक डायरेक्ट पहुंच पाए, अब डायरेक्ट तो ऐसे शिकायतें सुन नहीं सकता, तो उसने क्या है अपना एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करवा दिया कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपको कोई भी सर्विस रिलेटेड इश्यू पे अगर आपको शिकायत है तो आप आईआरडी के पास डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। उस पोर्टल का नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, आईजीएमएस, जिसके तहत एक टोल फ्री नंबर दिया है 155255, जहां पे कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। टोल फ्री नंबर दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पहला बनता है एक्सपेंड आईजीएमएस, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली। एक सेकंड रुकिएगा। हो गया हो गया, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आप उसमें देखते हैं आ रहे हैं, आ रही है? नहीं आ रही।